यो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन मानवा की जो फुल ऑन एक्शन, स्वैग और बदमाशी से भरी हुई हैं। और हाँ, यहाँ कोई वीक या नाइव एमसी नहीं मिलेगा, बस सिर्फ बैडएस और फिस भरे एमसीज हैं जो ओपी होने की हद तोड़ देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉप 10 मानवा रिकमेंडेशंस विद बैडएस एंड फिस एमसीज। अगर तुम्हें पूरे मार्शल आर्ट्स और रिवेंज वाली स्टोरीज पसंद है तो भाई द बर्जरकर एक मस्ट रीड है। एक वीक और बुलेट स्टूडेंट जो लाइफ से ऑलमोस्ट हार चुका होता है, उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका सामना एक डेंजरस और ओवर पावर्ड मार्शल आर्ट्स मास्टर से होता है। फिर जो इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होती है वो सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को भी तोड़ने वाली होती है। एमसी का बैडएस ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे दिखाई देता है और जैसे वो रियल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एंटर करता है, वहाँ पॉलिटिक्स, बिट्रेयल्स और इंसेन फाइट्स का एक नया जंगल खुल जाता है। और जब एमसी की फुल पावर अनलॉक होती है तो बंदे का ऑरा ही अलग लेवल पे होता है। उसके फाइट स्टाइल में ब्रुटैलिटी और इंटेलिजेंस का परफेक्ट बैलेंस है और जब वो फुल रेज मोड में आता है तो बस तबाही मच जाती है। अगर तुम्हें बाकी या केनिची पसंद है तो भाई द बर्जरकर तुम्हारे लिए एक हिडन जेम है। हाँ ब्रो, ये तो ऑब्वियस था। सोलो लेवलिंग बिना किसी डाउट के एक गोटेड मानवा है। जब एक वीकेस्ट हंटर संग जिनवू अपनी इंसेन ग्रोथ जर्नी शुरू करता है तो हर एक एनिमी के लिए डेथ फ्लैग लग जाता है। शुरू में वो एक ई-रैक हंटर होता है जिसे लोग हंटर दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मानते हैं, लेकिन एक मिस्टीरियस डंजन और सिस्टम पावर के बाद उसका एवोल्यूशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। जिनवू का डोमिनेंस और कोल्ड पर्सनालिटी इज व्हाट मेक्स हिम अ ट्रू बैडएस एमसी। जैसे जैसे वो शैडो आर्मी बिल्ड करता है वैसे वैसे उसका एटीट्यूड भी सैवेज मोड पे चला जाता है। वो ना सिर्फ अपनी लिमिट्स को तोड़ता है बल्कि पूरा गेम ही चेंज कर देता है। और भाई जिनवू का ऑरा, प्रेजेंस और बॉस फाइट्स देख के लिटरली चिल्स आ जाते हैं। अगर तुम्हें पावर फ्लेक्स और गॉड टियर ट्रांसफॉर्मेशन आर्क्स पसंद है तो भाई सोलो लेवलिंग एक मस्ट रीड है। एक वीआर गेम वर्ल्ड में अटक चुका एमसी जो मार्शल आर्ट्स और मुरीम वर्ल्ड में अपनी लेगेसी बनाता है। एमसी कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है बल्कि एक कनिंग स्ट्रेटेजिस्ट है जो सिस्टम्स और एनिमीज का गेम उल्टा खेलता है। उसका ग्रोथ आर्क इतना इंसेन है कि तुम लिटरली उसके साथ जर्नी फील करने लगोगे। और जब फाइट्स आती है ना तो बंदा लिटरली तोड़ फोड़ मचा देता है। एमसी के कॉम्बैट स्किल्स और स्ट्रेटेजिक माइंड दोनों नेक्स्ट लेवल हैं। और जब वो ओवर पावर मोड में जाता है तो एनिमी का बस गेम ओवर कंफर्म समझो। इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि एक सॉलिड रिवेंज आर्क और माइंड गेम्स भी है जो इसे और भी मजेदार बनाता है। और भाई इस मानवा की आर्ट स्टाइल और फाइट कोरियोग्राफी ऐसे लेवल पर है जो तुम्हें हाइप और एड्रेनलिन रश दोनों देंगे। अगर तुम्हें वीआर गेम वर्ल्ड्स प्लस मार्शल आर्ट्स कॉम्बो पसंद है तो मुरीम लॉगिन एक मस्ट रीड है। भाई नाम से ही समझ जाओ कि यहाँ गॉड लेवल का डेंजर होने वाला है। एक लेजेंडरी वॉरियर जो अपनी पूरी दुनिया और अपने लोगों को बचा नहीं पाया, उसकी ट्रेजिक और रेज फिल्ड स्टोरी शुरू होती है डेथ से। लेकिन जब वो रिकार्नेट होता है तो बस एक ही मिशन है, बदला लेना और खुद को प्रूव करना। एमसी की पावर, एटीट्यूड और ब्रूटल फाइट सीन्स को देखकर आप लोग दंग रह जाओगे। इस मानवा में इंसेन पावर अप्स, ब्लड सॉक फाइट्स और गॉड टियर कमबैक्स मिलेंगे जो तुम्हें सीट से उठने नहीं देंगे। और भाई जो एक्शन और रेज फील्ड मोमेंट्स इसमें हैं वो लिटरली बजर्क और सोलो लेवलिंग वाइब्स देते हैं। अगर तुम्हें रूथलेस रिवेंज और गॉड टियर पावर फ्लेक्स पसंद है तो ये मानवा मिस मत करना। एमसी की रॉ इंटेंसिटी और वॉरियर माइंडसेट तुम्हें एकदम हाइप मोड में डाल देगा। एक भाई का बदला, रिवेंज और डोमिनेंस की कहानी। जब एक बंदा अपने डेड ट्विन भाई के फुटस्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर का मॉन्स्टर अनलॉक हो जाता है। उसका गोल सिंपल है, अपने भाई की मौत का बदला लेना और टॉप पे पहुंचना। इस मानवा में रिवेंज, स्ट्रेटेजी और ब्रूटल फाइट्स का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। एमसी सिर्फ पावर फ्लेक्स नहीं करता बल्कि अपनी दिमाग और प्लानिंग से एनिमीज का गेम बर्बाद कर देता है। और भाई जो डंजन एक्सप्लोरेशन, हिडन ट्रेजर्स और सीक्रेट पावर्स का एलिमेंट इसमें है वो इसे और भी थ्रिलिंग और एडिक्टिव बना देता है। अगर तुम्हें स्मार्ट एमसीज जो हर बैटल में आउटस्मार्ट करते हैं पसंद है तो सेकंड लाइफ रैंकर एक मस्ट रीड है। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं बल्कि एक लेगेसी बिल्ड होने की जर्नी है। एक काम, कोल्ड और डेडलीस्ट स्वॉर्ड्समैन की कहानी जो अपने एनिमीज का नामो निशान मिटा देता है। जिनवू वॉन एक वॉरियर क्लैन का आखिरी वारिस जिसे बिट्रेयल और डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेता है। इस मानवा की स्टोरी टेलिंग, आर्ट और एक्शन सीक्वेंसेस एक अलग ही लेवल पर हैं। एमसी साइलेंटली ग्रो करता है और जब वो स्वॉर्ड उठाता है तो सामने वाला जीने का सपना भी नहीं देख सकता। और भाई जो वर्ल्ड बिल्डिंग और मुरीम पॉलिटिक्स इसमें दिखाई गई है वो इसे एक नेक्स्ट लेवल मास्टरपीस बना देती है। अगर तुम्हें रिवेंज, स्ट्रेटेजी और स्वॉर्ड फाइट्स वाले पीक एक्शन पैक मानवा पसंद है तो ये लिटरली शेफ किस है। ये अंडररेटेड जेम मिस मत करना वरना बाद में रिग्रेट होगा। भाई ये एक IQ लेवल 9000 वाली स्टोरी है। एक एमसी जो देखने में इनोसेंट लगता है लेकिन अंदर से पूरा डीमन है। बाम एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपने एक दोस्त के पीछे टावर में घुस जाता है लेकिन अंदर जाने के बाद उसका
उसका पूरा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इस मानवा में हर कैरेक्टर डीप और अनप्रिडिक्टेबल है और जो पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स और बिट्रियल्स हैं वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। और भाई जो फाइट्स और हिडन पावर्स हैं वो इसको एक लेजेंडरी लेवल पर ले जाते हैं। एमसी का मिस्ट्री ऑरा और उसकी अनस्टॉपेबल ग्रोथ देखकर लिटरली आपको चिल्स आ जाएंगे। अगर तुम्हें डार्क ट्विस्ट, ओपी एमसी और इंसेन वर्ल्ड बिल्डिंग वाली स्टोरीज पसंद है तो टावर ऑफ गॉड एक मस्ट रीड है। बिना सोचे इसको स्टार्ट करो और फिर देखना तुम खुद इस टावर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर ओवर द टॉप मार्शल आर्ट्स और गॉड टियर फाइट देखनी है तो भाई ये मानवा फिक्स है। एमसी जिन मोरी एक नॉर्मल स्कूल लड़का नहीं बल्कि एक छुपा हुआ मॉन्स्टर है जिसके एवरी फाइट में पावर बूस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली माइंड ब्लोइंग होता है। यहाँ टाइक्वांडो, कुंग फू और गॉड लेवल की पावर्स का ऐसा मिक्स है जो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगा। और भाई जो आर्ट और स्पीड इनके फाइट सीन में है वो लिटरली एनिमे लेवल से भी ऊपर है। एमसी का स्टाइल और एटीट्यूड भी फुल मार्क्स डिजर्व करता है। एवरी पंच, एवरी किक और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता है। अगर तुम्हें प्योर एक्शन, इंसेन पावर स्केलिंग और ओपी एमसीज वाले मानवा पसंद है तो द गॉड ऑफ हाई स्कूल एक एब्सोल्यूट मस्ट रीड है। नाम ही काफी है। एक क्रेजी और टोटली अनप्रेडिक्टेबल एमसी जो फुल सैवेज मोड में होता है। एमसी जहाँ क्रेजी फाइट करता है वहाँ पूरा बैटलफील्ड एक कॉमेडी शो लगता है। इस बंदे का फाइटिंग स्टाइल और डायलॉग्स इतना ज्यादा फिज वाले होते हैं कि तुम बार बार रीड करना चाहोगे। एमसी का नो फिल्टर एटीट्यूड और डोंट गिव अ डैम पर्सनालिटी इसको अलग लेवल पर ले जाता है। और भाई रिवेंज, पावर और शेयर मैडनेस का जो कॉम्बो इसमें मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये बंदा लिटरली डेथ के मुंह से हंस के वापस आता है और जब लड़ता है तो एनिमीज की रूह तक हिल जाती है। अगर तुम्हें ओपी, फियरलेस और अनप्रेडिक्टेबल एमसीज पसंद है तो रिटर्न ऑफ द मैड डेमन एक मस्ट रीड है। ये मानवा पूरा थ्रिल, कॉमेडी और कार्नेज का पैकेज है। और फाइनली नंबर 1 पे है नैनो मशीन, एक कल्टीवेशन वर्ड पे फंसा हुआ एमसी जिसे मिलती है एक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी जो उसे अनस्टॉपेबल मशीन बना देती है। इस मानवा में स्वॉर्ड फाइट, स्मार्ट एमसी और इंसेन पावर अप्स इतने क्रेजी हैं कि बंदा लिटरली गॉड लेवल पर पहुंच जाता है। एमसी च्योन यू हुन एक वीक और ऑपरेंस प्रिंस था लेकिन जब उसके अंदर नैनो मशीन एक्टिवेट होती है तो गेम पूरा उलट जाता है। जो ट्रेनिंग और कॉम्बैट अपग्रेड्स यहाँ देखने को मिलते हैं वो किसी भी मार्शल आर्ट्स फैन के लिए पूरा गोल्ड है। और भाई जो स्ट्रेटेजी और रूथलेस डिसीजन मेकिंग एमसी करता है वो इसे सिर्फ ओपी नहीं एक पूरे बैडएस लेजेंड बना देता है। अगर तुम्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज, स्वॉर्ड फाइट्स और हाई आईक्यू एमसी वाले मानवा पसंद है तो नैनो मशीन एक मस्ट रीड है। और बस भाई ये थे वो 10 बैडएस और फिज भरे एमसी वाले मानवा जो तुम्हें शायद काफी पसंद आएंगे। अगर कोई मानवा मिस हो गया हो या तुम्हारे पास और भी सजेशन हो तो कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पल्से एंड कीप वॉचिंग और रीडिंग योर फेवरेट मानवा।